बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ तो बात शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मतलब मैं फेसबुक स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहा था तो काफ़ी सारी ऐसी अजीबोगरीब पोस्ट देखता रहा मैं। तो बात ये है कि ऐसी पोस्ट अपलोड करने से लोग अपने आप को समझते हैं कि हम पढ़े लिखे नज़र आएंगे, हम मतलब अच्छे इंटेलिजेंट लोग नज़र आएंगे, लेकिन ये बात नहीं है। अगर आप अपने एल्डर्स से मशवरा करके या उनसे सिखाएं तो ये पोस्ट आपको बहुत गलत लगेंगी। अब जो पोस्ट गाजी खालिद के नाम पर बनाई जा रही है, आप सबने शायद वो पोस्टर्स देखी होंगी। मुझे बहुत दुख हुआ। अ, बात दरअसल ये नहीं है कि मतलब हम उनको गलत करें। अब कुछ लोग रेफरेंस बोल रहे थे, अच्छा रेफरेंस बताओ किसी को मारने का या क्या। दूसरी बात ये कि जब एक दो लोगों ने मुझे बोला कि मतलब उनको माफ़ करने के लिए भी फतवा है, तो उस फतवा को मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके लिए कि मैंने बुक्स पढ़े तो वो क्लियर एक पॉइंट ये है कि अगर नॉन मुस्लिम ब्लेस्फेमी एक्ट करता है तो एक दफ़ा उसको माफ़ किया जा सकता है। अगर दोबारा वो कर रहा है, कंटिन्यूस कर रहा है, तो फिर उसको भी माफ़ नहीं किया जा सकता, जो नॉन मुस्लिम है वो। लेकिन ये तो खुद को भी मुस्लिम कहलाते हैं, और फिर अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो उनकी तो सज़ा ही यही है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर है तो 2018 से इसका केस चल रहा था। नंबर दूसरी बात ये कि अगर ये खुद को मानते हैं कि ये नॉन मुस्लिम्स हैं और ये अपने आप को ये मान मिनॉरिटीज़ में शामिल करना चाहते हैं, तो फिर इनके ऊपर जो जैसे कि नॉन मुस्लिम पे सज़ा है वो होगी। तो ये खुद को मुसलमान साबित करना चाहते हैं। और एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर हम मतलब हमारे पेरेंट्स वगैरह के बारे में कोई बोलता है तो कितना बुरा हमें लगता है। तो ये तो रहमतुल लिल आलमीन हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में अगर कोई बोलेगा तो हमें क्यों ना बुरा लगेगा। इतने हद तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो खुद रहमतुल लिल आलमीन। कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्होंने मतलब ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई वैसे तो मैंने मतलब कोई ऐसी बात सुनी नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को माफ़ कर दिया है, ऐसे लोगों को। अगर किया भी है तो जो मेरे नॉलेज में ये नहीं, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, नहीं सुना है। तो अगर किया भी है तो वो रहमतुल आलमीन है, उनको रहमत बजा के बजाय आप ताइफ का किस्सा देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ किया। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही रहमतुल आलमीन, उनको भेजा गया है रहमत, दोनों जहानों के लिए रहमत बना के उनको भेजा गया, तो वो तो रहम करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक भी है कि आपका ईमान तब होता है जब मुझे मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि मुझे जब उसका मफ़हूम मैं बोल रहा हूँ कि आपका ईमान वो है जब आप अपने माँ बाप, माल और दौलत, अपनी आल औलाद के से बढ़कर मुझे मतलब मतलब वो मुझ पे कुर्बान कर दें। तो ये ईमान कैसा है? तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो हमें गुस्सा तो ज़रूर है। दूसरी ये बात कि अ, अगर आप जो लोग मतलब ये पोस्टर्स शेयर कर रहे हैं, अगर घर के किसी बड़े वगैरह से मशवरा करके उनको ही दिखाना, मैं कहता हूँ वो भी खुद उनको बोलेंगे कि ऐसी पोस्ट क्यों शेयर कर रहे हो। तो एक ये बात कि हमें कुछ सोच समझ कर फिर कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और दूसरी ये बात कि प्लीज़ काइंडली ये मेरा हाथ है, मैं जोड़ रहा हूँ आप सबसे, जो जो ये पोस्ट शेयर कर रहे हैं उनको तो मतलब वो तो अपने हद तक ठीक है, लेकिन जो लोग उन पे कमेंट कर रहे हैं या उनको कुछ बोल रहे हैं तो आप खुदारा बस ना बोलें उनको। क्योंकि वो लोग हमारे कहने से कुछ समझेंगे नहीं, जब उनके एल्डर्स उनको बोलेंगे ना तो फिर वो समझ में आएगा। अब उसने मेरे से कोई बंदा पेश करा तो मैं उसको बोला भाई आप अपने माँ बाप से वगैरह से पूछ लेना, अगर मैं आपको रेफरेंस कोई दूंगा तो फिर आप बुरा मान जाएंगे और क्या कहते हैं मतलब आप मेरी बात पे यकीन भी नहीं करेंगे। तो अपने एल्डर से पूछें, और माँ बाप का ये हक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को ये सिखाए कि क्या सही है और क्या गलत है। उस हिसाब से बंदे बोलते हैं हम मैच्योर हो गए, हमें पता चल गया क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इस्लाम दीन जो हमारा है उसमें क्या सही है क्या गलत है वो हमारे एल्डर्स को पता है, वो हमारे उलमा को पता है। हाँ, इस्लाम एक मर्सीफुल दीन है। इसमें मतलब अगर किसी एक इंसान को कत्ल करते हैं तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस हद तक के उलमा की फतवा है कि अगर आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि मतलब ये बंदा ये बोल रहा है, आपने नहीं सुना लेकिन आपने उसको अगर मार दिया तो फिर आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया।
इस हद तक। लेकिन अगर आपके कानों ने खुद सुना है, वो बंदा आपके सामने खुद इकरार कर रहा है, तो फिर उसको मार सकते हैं। और दूसरी ये बात कहूँगा कि प्लीज़ माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को समझाएं। और बाकी सब, और एक लास्ट बात कहूँगा कि हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके पैगंबर। सूरह तौबा में आई गेस वर्स 148 या 183 इस, आई डोंट वर्स, उसमें खास लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो जो मुसलमानों का मतलब ये फेथ है, कुरान पाक है मुसलमानों का फेथ है, तो अगर उसमें लिखा हुआ है तो फिर जो नहीं मानेंगे तो वो तो नॉन मुस्लिम कहलाया ना, वो इस्लाम से तो खारिज हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप मुसलमान कहलाते हैं और फिर ये बोलेंगे तो फिर आपके साथ जो सुलूक होगा वो तो यही होगा, फिर उनके ऊपर कोई चिल्लाए ना। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ काइंडली थोड़ा सोच समझ के पोस्ट शेयर किया करें। और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।